नमस्कार। मैं कनीज मेराजुलवरा द्वितीय भाषा हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्ण का अर्थ क्या है उसकी जानकारी पहले हम लोग प्राप्त करें। वर्ण का अर्थ है छोटी सी छोटी ध्वनि को, प्रत्येक छोटी सी छोटी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसा कि क, छ, अ, र, म, इस तरह के छोटे छोटे ध्वनियों को लिपिबद्ध किया गया है, उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। प्रत्येक छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उस ध्वनि को लिपिबद्ध किया गया है, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सारे वर्ण इकट्ठा करके एक क्रम में लिखा गया, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के 3 भाग है। देखा गया तो स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। स्वर ये किसी पर आधारित नहीं रहते। इसको उच्चारण करते समय हम लोग परिपूर्ण ढंग से उच्चारण कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है। जैसा कि आ वर्ण में या आ अक्षर में दूसरे अक्षरों का कोई मेल नहीं है। आ एकदम परिपूर्ण है, दूसरे अक्षरों का कोई मेल नहीं है। ऐसे अक्षरों को स्वर कहते हैं। हम लोग देख सकते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आहा, री। ये शब्द का उच्चारण आप लोग री कर सकते हैं, क्योंकि तेलुगु में रू किया जाता है, लेकिन हिंदी में इस वर्ण को री कहते हैं। अब हम लोग ह्रस्व के स्वर के 2 भाग हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो स्वर में हल्के पड़े जाते हैं उसे ह्रस्व कहते हैं। ये उच्चारण करते समय भी हल्का ही उच्चारण होना चाहिए। अ, ई, उ, री, इसको उच्चारण करते समय हम लोग हल्का सा ध्वनि है। दीर्घ, दीर्घ वो वर्ण है स्वर में जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व के बदले में दुगना समय लगता है, यानी डबल टाइम लेना चाहिए। हमें उच्चारण करते समय भी उतना ही समय लेना चाहिए। अब हम लोग ह्रस्व में आ उच्चारण किया, दीर्घ में उसका उच्चारण करते समय दुगना समय लेना चाहिए। अ, आ, ई, उ, ये एक जैसे स्वर। और इसमें दीर्घ में ए, आई, ओ, औ, इसको उच्चारण करते समय भी उतना ही समय लेना चाहिए। आप लोग इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए ए, आई, ओ, इस तरह नहीं। ये दीर्घ है इसलिए इसे खींचना चाहिए, यानी दीर्घ ए, आई, ओ, औ। और हम लोग देख सकते हैं आहा। अनुस्वार कहा जाता है। इसकी गिनती व्यंजन में भी होती है, क्योंकि इसमें 2 अक्षरों का मेल है, लेकिन पहले स्वरों में ही किया जाता है। आहा विसर्ग है। विसर्ग का अर्थ बाहर चला जाना, हमारा श्वास बाहर जाता है, इसलिए इसे विसर्ग कहा गया है। विसर्ग हा अक्षर की ध्वनि देता है, हा। अब आप लोग देख सकते हैं स्वर के 2 भाग, ह्रस्व और दीर्घ। एक 4 वर्ण आ, ई, उ ह्रस्व कहलाते हैं। ये 7 वर्ण दीर्घ कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और अनुस्वार कहलाता है और आहा विसर्ग कहलाता है। ये रहे स्वर। अब हम लोग आएंगे व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र रूप से हम लोग उच्चारित नहीं कर सकते, ये दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इसको उच्चारण करने के लिए, व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हम लोग स्वरों की सहायता भी ले सकते हैं। अब क है, क में आधा क और हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। व्यंजन में स्वरों की स्वर भी होते हैं। जैसा कि क के साथ आ मिले तो ही क
कहलाता है। ये नीचे जो तिरछी रेखा दिख गई है इसे हलांत कहते हैं। ये हलांत लगाने से अक्षर आधा पढ़ा जाता। अध क अ क्या हो गया? क। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। कावर, चावर, टावर, टावर, पावर। इसको इसी तरह आप लोग इसी क्रम में भी लिखना है और पढ़ना है। का वर्ग में पूरे 5 वर्ण हैं। व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि क, खा, उसको उच्चारित करते समय भी आप लोग अंदर से आवाज लानी चाहिए, ध्वनि भी उतने ही महाप्राण के साथ आने चाहिए। क, खा, ग, घा, इन्या। चा वर्ग में 5 वर्ण है। च, छा, ज, झा, इण। टा वर्ग में भी 5 वर्ण है। ट, था, द, धा, अण। ता वर्ग में ता, था, द, धा, न। पा वर्ग में भी 5 वर्ण है। प, फ, ब, भ, मा। ये इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, कख, का, ख, ग, घ, इस तरह पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस तरह भी आप लोग पढ़ क, च, ट, त, पा, इस क्रम में भी पढ़ सकते हैं, इस क्रम में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये 25 वर्णों को क से लेकर मा तक ये स्पर्श कहलाते हैं। जीवा के कंठ का स्पर्श इसमें होता है। मुंह के अंदर हमारी जीवा हर वक्त कहीं ना कहीं स्पर्श होती है। स्पर्श का अर्थ है टच, कहीं ना कहीं क, मा, पा, जीवा का हमारे मुंह से स्पर्श होता है, इसलिए इसे स्पर्श कहा गया है। क से लेकर मा तक, क से लेकर मा तक ये 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। उसके बाद अंतस्थ, या, र, ल, व, अंतस्थ कहलाते हैं। इसे अंतस्थ क्यों कहा गया है? ये आधे स्वर है और आधे व्यंजन है। स्वरों और व्यंजनों के बीच में मध्यस्थ होने की वजह से इसे अंतस्थ कहा गया। ऊष्म, शे, शा, सा, ह, इसको उच्चारित करते समय हमारे श्वास से एक किस्म का ऊष्म उत्पन्न होता है। ऊष्म यानी गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ये 4 वर्णों को ऊष्म कहा गया है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं या, र, ल, वा, शे, शा, सा, अ। उसके बाद आखिरी में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है, 2 व्यंजनों का ही मेल होता है। शा, आधा का शा क्या बन गया? शा। त्रा, आधा त, रा, त्रा, न्या, आधा ज, न्या। श्रा, आधा श, रा, क्या बन गया? श्रा। संयुक्त व्यंजन में यानी संयुक्त अक्षर में आप लोग दे सकते हैं 2 व्यंजनों का मेल होकर तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है। संयुक्त का अर्थ है मिलना, 2 व्यंजनों को मिलाना ही संयुक्त कहलाता है। आप लोगों ने समझा है कि वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है। भली भांति समझिए और इसको उच्चारण करते समय भी उसी प्रकार उच्चारण करना है, क्योंकि वर्णमाला सबको समझ में आया होगा। और इसको समझिए, अगर जब कोई संदेह हो तो फिर हमें पूछिए। धन्यवाद।